विजयदशमी पर नागपुर में आरएसएस ने किया पथ संचलन कार्यक्रम, मोहन भागवत जी भी रहे मौजूद। आरएसएस ने नागपुर में मनाया विजयदशमी कार्यक्रम, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने की शस्त्र पूजा। शस्त्र पूजा के दौरान पद्म भूषण पूर्व ईश्वर प्रमुख के राधाकृष्ण भी कार्यक्रम में हुए शामिल। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने किया संबोधन, समाज के सभी वर्गों को दिया मित्रता का संदेश, समाज में सभी को करना चाहिए सहभाग। कट्टरपंथियों पर बरसे संघ प्रमुख, गणेश विसर्जन में पथराव को बताया गलत, बोले ऐसे में तुरंत एक्शन ले प्रशासन, गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। मोहन भागवत जी बोले दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, संस्कृति और धर्म संरक्षण में संघ की अहम भूमिका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर बोले संघ प्रमुख, कट्टरपंथी जब तक है तब तक हिंदुओं पर अत्याचार होगा। मोहन भागवत जी ने हिंदुओं को एकता का दिया संदेश, बोले हिंसक नहीं बनना लेकिन दुर्बल नहीं रहना है, अगर हम दुर्बल हैं तो अत्याचार होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनाई विजयदशमी, गोरखनाथ मंदिर में श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की। विजयदशमी पर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, लोगों ने लंबी कतारों में लगकर किया माता के दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफांडोर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और पीएम मोदी ने जापान के नए प्रधानमंत्री इशिबा से की मुलाकात, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से की मुलाकात, आसियान से इतर बैठकों को बताया सार्थक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो आज देश में लव जिहाद नहीं हो रहा होता। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर गिरिराज सिंह ने कहा हिंदुस्तान बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा, अब समय आ गया है कि हिंदुओं को एक करने का। अक्टूबर को शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल से मिलकर किया सरकार बनाने का दावा, दूसरी बार बनेंगे जम्मू कश्मीर के सीएम। 15 अक्टूबर को हो सकता है हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, सीएम एक साथ 12 मंत्री ले सकते हैं शपथ। तमिलनाडु के पोन्नेरी रेलवे स्टेशनों मालगाड़ी से टकराई, मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस, हादसे में 19 लोग हुए घायल। ट्रेन हादसे में घायल लोगों से मिले तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन, अस्पताल जाकर जाना घायलों का हाल। फिरोजपुर में बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता, सीमा पार से हेरोइन और पिस्तौल लेकर आ रहे एक ड्रोन को मार गिराया, 500 ग्राम हेरोइन, एक पिस्तौल और मैगजीन बरामद। कुल्लू के ढालपुर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव, 13 से 19 अक्टूबर तक मनाया जाएगा उत्सव। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले सच का सामना नहीं करना चाहती कांग्रेस, शिवसेना ने भी बताया है हार की वजह। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का राजस्थान सरकार पर हमला, कहा राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, निर्माण के विकास के जो काम थे वो ठप हो गए हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा सभी विधानसभाएं इंडी गठबंधन सपा जीतेगी, बची हुई सीटों पर बातचीत करके विचार करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव पर यूपी मंत्री संजय निषाद ने कहा निश्चित रूप से 10 सीट जीतेंगे, 10 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे।
सीएम भजनलाल शर्मा ने ली भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा बैठक, बोले युवाओं के सपने को हर हाल में पूरा करेगी सरकार। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को आएंगे काशी, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। और 13 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे अमित शाह, देहरादून में सहकारिता सम्मेलन में होंगे शामिल, उत्तरकाशी में वाइब्रेंट विलेज का भी कर सकते हैं दौरा। त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया तोहफा, यूपी को जारी की सर्वाधिक धनराशि, सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, विधायक फंड में की बढ़ोतरी, 10 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15 करोड़ किया। पीएम मोदी ने जयप्रकाश नारायण को दी श्रद्धांजलि, कहा उनका व्यक्तित्व हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत। सपा का जोरदार प्रदर्शन, हंगामा करने वाले कार्यकर्ता बोले समाजवादी लोग पुलिस की लाठी से नहीं डरती। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस लगाना या घेराबंदी करना ये कहाँ का लोकतंत्र है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा यह देश की आजादी और लोकतंत्र के माथे पर कलंक, जिसे समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा सरकार की मंशा अच्छी नहीं है, ये सरकार पूरी तरह से तानाशाह, सरकार का रवैया अच्छा नहीं। अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा नीतीश को बीजेपी से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। अनिल विज का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा चुनाव में जनता ने सारे पैकेट निकाल दिए, अब डिफेक्ट निकल रहे हैं। ट्रंप घटाएंगे बिजली के दाम, केजरीवाल बोले अमेरिका पहुंच गई है दिल्ली की फ्री रेवड़ी। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोप में 2 पीसीएस अधिकारी निलंबित, अनियमितता और गड़बड़ी के आरोप में की गई कार्रवाई। भाग्यनगर के दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़, देवी की मूर्ति का हाथ तोड़ा, पुलिस बोली आरोपियों ने दान पेटी हटाई जिससे प्रतिमा खंडित हुई। और पुणे में हिट एंड रन केस का मामला, कार चालक ने बाइक सवार युवक को कुचला। इंदौर में गरबा खेलते पकड़ा गया जिहादी, नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लाया था इंदौर, हिंदू जागरण मंच ने जिहादी को किया गिरफ्तार। कन्नौज में बाइक खड़ी करने वाले को लेकर दबंगों ने की मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। और कोलकाता कांड में इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे डॉक्टर, आम लोगों ने उनके संग किया मार्च। अभिनेता अमिताभ बच्चन का कल 82वां बर्थडे था, जलसा के बाहर फैंस की भीड़ लगी। दिल्ली में 2000 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त, नमकीन के पैकेट में छिपाई गई थी। त्रिपुरा में 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, अवैध तरीके से आई थी भारत। आगरा पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट करने वाला साइबर क्रिमिनल गैंग दबोचा, रेलवे अधिकारी से ठगे थे 15 लाख रुपए। दिवाली से पहले एक्शन में मुजफ्फरनगर पुलिस, अवैध पटाखों की खेप पकड़ी, अवैध तरीके से मकान में जमा करके रखे थे पटाखे। जालौन में 2 कारों में जोरदार भिड़ंत, हादसे में कार सवार इंजीनियर जितेंद्र की मौत। उन्नाव में पुलिस की छापेमारी, एक घर में मिला बारूद का अवैध भंडारण। और कानपुर में फिर गरजा, बाबा का बुलडोजर, सैकड़ों साल पुरानी अवैध दुकानों की ध्वस्त किया।
गाजियाबाद में 1 लाख का इनामी जिहादी दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करने वाले गैंग का सरगना है जावेद। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीएसटी विभाग का छापा। भारी मात्रा में अवैध तरीके से लाया गया माल जब्त, कब्जे में करोड़ों का माल। लखनऊ में कॉर्पोरेटर दफ्तरों में चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। चोरी के 2 सोने के बिस्किट, जेवर और नकदी बरामद। फतेहपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमीन विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। सरकारी जमीन में टीन डालने को लेकर हुई मारपीट। दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ। 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा कार्यक्रम। लखनऊ में दुर्गा प्रतिमा तोड़ी, 8 घंटे में मूर्ति स्थापित। आक्रोशित लोगों ने की नारेबाजी। 4 दिन में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन। यूपी में गौवंश की सुरक्षा के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। सड़क हादसे से बचाने के लिए गौवंश के गले में रेडियम की पट्टी लगाने का आदेश। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। यूपी में लगातार 5वें साल बिजली के दामों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। लखनऊ में रानीगंज चौराहे के पास गोदाम में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हापुड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में ढाबे में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। आग लगने के बाद लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बस्ती में भूमाफियाओं का आतंक। प्रॉपर्टी डीलरों ने गरीब के घर पर चलाए बुलडोजर। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। योगी सरकार कृषि यंत्रों पर देगी सब्सिडी। लॉटरी से होगा चयन। कर्नावती में हैरान करने वाला मामला। पलक झपकते ही स्कूटी से गहनों से भरा बैग लेकर फरार हुई महिला। मैनपुरी में दबंगों का कहर। पहले ट्रैक्टर से ऑटो ने मारी टक्कर, फिर ऑटो में लगाई आग। टेम्पो चालक की पत्नी घायल। नोएडा में किसानों का हल्ला बोल। मूलभूत सुविधाओं के लिए किया प्रदर्शन। प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो फ्लाइट में महिला से छेड़छाड़। विमान लैंड होते ही आरोपी गिरफ्तार। इजराइल की बेरूत पर एयर स्ट्राइक, 22 की मौत। यूएन की इमारत पर भी हमला। सऊदी कतर बोले ईरान पर अटैक के लिए एयर स्पेस नहीं खोलेंगे। इजराइल ने बेरूत के रिहायशी इलाकों में की बमबारी। 22 की मौत, 117 घायल। इजराइल ने शांति सैनिकों को भी बनाया निशाना। 2 इंडोनेशियाई शांति सैनिक घायल। इजराइल ने लेबनानी नागरिकों को दी चेतावनी। किसी और स्थान पर जाने के लिए कहा। इजराइल पर तीसरे सबसे बड़े हमले की तैयारी। हिजबुल्लाह ने बनाई रणनीति। आइफा में चप्पे चप्पे पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। शहर में हर गतिविधियों पर रखी जा रही है निगरानी। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 90 मिसाइलें दागी। कुछ रॉकेट को हवा में ही गिरे। ईरान पर पलटवार की तैयारी में इजराइल। रक्षा मंत्री बोले ऐसा हमला होगा ईरान समझ नहीं पाएगा। आईडीएफ ने जबालिया में हमास के 12 आतंकियों को किया ढेर। इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले में कसूरवार। इजरायली सेना ने मध्य और उत्तरी गाजा में किया घातक हमला। दावा 100 आतंकियों को मार गिराया। इजरायल ने हिजबुल्लाह के 2 और कमांडरों को किया ढेर। तबाह किए गए कई हथियार डिपो।
गाजा लेबनान में इजरायली हमले जारी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोली मध्य पूर्व में तनाव कम करने की जरूरत। यूक्रेन का रूस पर घातक ड्रोन हमला, रूसी एयरबेस को बनाया निशाना। अब यूक्रेन भी युद्ध में चाह रहा। शांति वार्ता के लिए ब्रिटेन और नाटो से जेलेंस्की जुटा रहे समर्थन। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में हुई फायरिंग, मचा हड़कंप। एससीओ समिट से पहले पाक में बवाल, छात्रों ने 9 हॉस्टल में लगाई आग। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला, कोयला खदान में ग्रेनेड और रॉकेट दागे, 20 लोगों की मौत। बांग्लादेश की जोगेश्वरी मंदिर में मां काली का मुकुट चोरी, पीएम मोदी ने किया था गिफ्ट। अमेरिका में मिल्टन तूफान का कहर, 3 घंटे में हुई 16 इंच बारिश। बीस लाख लोगों पर बाढ़ का खतरा, तूफान के साथ टॉर्नेडो से भी नुकसान। फ्लोरिडा तट से टकराया मिल्टन तूफान, 32 लाख से अधिक लोग अंधेरे में रहने को मजबूर। तूफान से बढ़ी लोगों की मुसीबतें, टैपा और सेंट पीटर्सबर्ग में 60% से अधिक गैस स्टेशनों में बुधवार रात गैस खत्म। स्पेनिश लेग्स कंट्री क्लब में भारी नुकसान, कई घर हुए नष्ट। अमेरिका में मिल्टन तूफान से 16 लोगों की मौत, बवंडर और बाढ़ से 120 घर तबाह। ट्रंप ने चुनाव से पहले फिर की पीएम मोदी की तारीफ, बोले मोदी टोटल किलर, बाहर से पिता जैसे दिखते हैं, मिमिक्री भी की। बराक ओबामा ने किया कमला हैरिस का समर्थन, कहा हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए उतनी तैयार जितना पहले कोई उम्मीदवार नहीं था। बराक ओबामा ने ट्रंप पर बोला हमला, कहा मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई भी ये कैसे सोच सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र को लिखा पत्र, संविधान में संशोधन के कदम के खिलाफ खोला मोर्चा। सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 10 अंक गिरा। सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 171 गिरकर 74,838 रुपये पर आया। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने फिर लगाई जोरदार छलांग, सिर्फ 2024 की पिछली छमाही में 78 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए।